हाँ तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपान एक्स, यदि एक्स लेस देन जीरो, यदि एक्स इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन सी है स्टूडेंट, यदि x इक्वल टू जीरो फंक्शन एफ एक्स विच गिव्स सी वैल्यू, यदि x ग्रेटर देन जीरो फंक्शन एफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन बी एक्स टू द पावर 3/2। एक्स ग्रेटर देन जीरो पर फंक्शन एफ एक्स का जो मान है वो यही है, अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन बी एक्स की पावर 3/2 यदि x ग्रेटर देन जीरो हो तो। और ये भी क्वेश्चन में दे दिया गया है कि यदि x इक्वल टू जीरो पर फलन संतत है तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी तथा सी का मान ज्ञात कीजिए, है ना स्टूडेंट। तो चलो देखें सलूशन। सबसे पहले फंक्शन का परिभाषा लगा दीजिए, फलन के परिभाषा से फलन की परिभाषा से क्या x at the point x equal to 0 which give value of the function c, it means f0 is equal to c, है ना स्टूडेंट। देखें फलन के परिभाषा से बिंदु x इक्वल टू 0 पर फलन एफ एक्स का मान c है, तो x के प्लेस पर x इक्वल टू 0 यहां पर पुट कर दीजिए तो f0 इक्वल टू c आ गया, ठीक है ना। ये शाखा फलन के अध्ययन से ये हम लिख सकते हैं, शाखा फलन के डेफिनेशन से, है ना। यानी अब आगे क्या एनालिसिस है स्टूडेंट, आगे एनालिसिस यह है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें और राइट हैंड लिमिट निकाल लें, फिर आगे का काम करें। सो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f0 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f माइनस डेल्टा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। स्टूडेंट जिस प्लेस पर x है उस प्लेस पर माइनस डेल्टा रख देंगे, लेकिन ये तो जानकारी हासिल कर लीजिए कि x लेस देन 0 पर फलन एफ एक्स का मान क्या है। x लेस देन 0 पर फलन एफ एक्स का मान साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपान एक्स, है ना स्टूडेंट। तो जिस प्लेस पर x है उस प्लेस पर माइनस डेल्टा यूज करिए। सो स्टूडेंट्स साइन a प्लस 1 इंटू माइनस डेल्टा प्लस साइन माइनस डेल्टा अपान माइनस डेल्टा। अब इसी टर्म को सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, तो f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। स्टूडेंट देखें ये निगेटिव एंगल है ना, ये देखिए ये कौन सा एंगल है, ऋण कोण है, और ऋण कोण क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। इट मींस दैट स्टूडेंट माइनस साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू डेल्टा प्लस ये माइनस साइन ऑफ डेल्टा अपॉन माइनस डेल्टा। स्टूडेंट अंश से माइनस कॉमन ले लीजिए और हर से माइनस है, ये है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कैंसिल होकर स्टूडेंट देखिए क्या बनता है ना, क्या बनता है कैलकुलेट करिए। तो f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए, साइन a प्लस 1 इंटू डेल्टा प्लस साइन डेल्टा अपान डेल्टा, है ना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए स्टूडेंट, कैसे करेंगे, डेल्टा
जहां जहां पर डेल्टा है वहां वहां पर जीरो रखिए। क्या बन रहा है केस, 0/0 का केस बन रहा है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। तो ये हो गया स्टूडेंट f0 - 0 इट बिकम्स लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0। डिफरेंशिएट करिए अंश को, तो cos a+1 इंटू डेल्टा, इनडायरेक्टली पार्ट को डेल्टा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, a+1 आएगा ना। और प्लस इस टर्म को डिफरेंशिएट करिए तो ये हो गया cos डेल्टा अपान इस टर्म को, हर को भी डिफरेंशिएट करेंगे डेल्टा के रिस्पेक्ट में 1। स्टूडेंट जब अंश को डिफरेंशिएट करेंगे डेल्टा के रिस्पेक्ट में तो टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन रूल लग जाएगा। इस टर्म को डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इस टर्म को भी डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, डेल्टा के रिस्पेक्ट में, है ना। तो वही काम यहां मैं किया हूं, कुछ और नहीं है स्टूडेंट। और इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये जो मैं स्टेप लिखा हूं ना स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये स्टेप एल हॉस्पिटल रूल। स्टूडेंट वो हॉस्पिटल ना समझिए इसमें दवाई वाई कराया जाता है। अरे ये मैथमेटिशियन नेम है, ये फ्रेंच के महान मैथमेटिशियन एल हॉस्पिटल हैं, है ना। तो वही ये रूल दिए थे। अगर इनका रूल आप नहीं लगाते तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता तो बहुत बड़ा टर्म आता। तो कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट किए थे फ्रेंच के महान मैथमेटिशियन एल हॉस्पिटल। ये फॉरेन मैथमेटिशियन है, मतलब विदेशी गणितज्ञ हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि गणित में सिर्फ हमारे भारतीय गणितज्ञ ही शामिल हैं। हमारे भारतीय गणितज्ञ का जो नाम है आर्यभट्ट है, रामानुजम है, श्री रामनिवास हैं। तो केवल यही गणितज्ञ शामिल नहीं है स्टूडेंट, विदेशी गणितज्ञ भी शामिल हैं, जैसे यल हॉस्पिटल हुए, डिमाइवर हुए, ठीक है ना, और आइलर्स हुए, न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन्स मैथमेटिशियन भी हैं। अरे जो फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं, न्यूटन साहब का इस्तेमाल गणितज्ञ में, गणित के ब्रांच में बहुत ज़्यादा हुआ है। जो आप इंटरपोलेशन करते हैं ना, जनसंख्या जनगणना करते हैं, उसमें न्यूटन साहब बहुत योगदान दिए हैं। तो वो भी हैं, है ना। तो वो भी तो क्रिश्चियन हैं और भी गणितज्ञ हैं। तो स्टूडेंट कितना हम गणितज्ञ का नाम नहीं जुड़ाएंगे। अरे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एल हॉस्पिटल लेकर के, तो मुझे लगा कि आप लोग कहीं एल हॉस्पिटल वो वाला हॉस्पिटल ना समझ ले। अरे इसके पहले भी हम बताए थे बकायदा, है ना। तो वो वाला हॉस्पिटल ना समझिएगा। तो स्टूडेंट f0 - 0 इज इक्वल टू, यहाँ प्लेस पर 0 रखिए। तो जब रखेंगे तो a+1 इंटू cos 0 इट बिकम्स 1 प्लस 1 अपान 1। सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, 0 - 0 इज इक्वल टू a+2 अपान 1। डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, a+2 आएगा। इसका मान एनालिसिस करिए क्या होगा, है ना स्टूडेंट। हर चीज का एक अपना महत्व होता है। उसका मान कैसे निकालेंगे, उसका मान हम स्टूडेंट ऐसे निकालेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या आप जानते हैं जरा बताइए तो, आप क्या जानते हैं स्टूडेंट। हम ये जानते हैं कि फलन संतत है बिंदु x इक्वल टू 0 पर, है ना स्टूडेंट। ये चूंकि, ठीक है ना। यहाँ आप जो है तर्क कर रहे हैं ना, तो यहाँ सिंस देयरफॉर का इस्तेमाल होता है। जब आप तर्क करते हैं तो चूंकि का इस्तेमाल करते हैं, और स्टेप को जब इम्प्लाई करते हैं तो इसलिए शब्द आता है। समझ में आ रहा है ना। तो यही सब मैथमेटिक्स में यूज होता है। तो स्टूडेंट क्या जानते हैं, जब ये फलन संतत है तो क्या, देखिए यहाँ इम्प्लाई शब्द का साइन लगेगा, विच विल इम्प्लाई, इसी को बोलते हैं। तो क्या है, अगर कंटिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट 0 पर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, और 0 पर फंक्शन का वैल्यू, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तीनों आपस में समान होगा।
और स्टूडेंट हम ये भी जानते हैं कि f0 का जो वैल्यू है वो क्या कैलकुलेट किए हैं, f0 का वैल्यू स्टूडेंट x इक्वल टू 0 पर f(x) c है विच गिव्स वैल्यू ऑफ c, है ना। तो स्टूडेंट ये एनालिसिस करने के पश्चात हम पता ये चलता है कि f0 प्लस 0 का जो वैल्यू है ना स्टूडेंट वो c हो जाएगा, और f0 माइनस 0 का जो वैल्यू है ना स्टूडेंट वो भी c हो जाएगा। क्यों? क्योंकि f0 का भी वैल्यू c हो जाएगा। तो तीनों वैल्यू जब इक्वल होगा तभी ये कंडीशन होल्ड होगा, और ये कंडीशन होल्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम में दे दिया गया है x इक्वल टू 0 पर फलन समतल है ना स्टूडेंट्स, ये बात है। अब आगे देखें। अब इसी सी को स्टूडेंट इसी सी को हम यहाँ यूज कर लें तो f0 माइनस 0 के प्लेस पर c रख सकते हैं, तो a और c में एक इक्वेशन आ जाएगा ना स्टूडेंट, इस्तेमाल कर लीजिए। तो यही करते हैं, बहुत कठिन नहीं है ना। तो स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा c इज इक्वल टू a प्लस 2 विच इम्प्लाई a प्लस 2 इज इक्वल टू c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला हूं ना स्टूडेंट, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो स्टूडेंट a प्लस 2 इक्वल टू c आया। अब देखें आप, अब हम ग्रेटर देन वाला काम करेंगे, x ग्रेटर देन 0 का केस बनाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट x ग्रेटर देन 0 का केस बनाया जाए। जब x ग्रेटर देन 0 का केस बनाएंगे तो देखिए क्या होता है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। चलिए निकाला जाए स्टूडेंट, तो आपका होगा राइट हैंड लिमिट f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0। ये आपका हो जाएगा f0 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, f डेल्टा हो गया ना। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। अब देखें स्टूडेंट, अब x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन का मान देख लीजिए क्या होता है। x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन का जो मान है वो यही है। तो अब जहां पर x है वहां पर डेल्टा यूज कर लेंगे, f डेल्टा और f x। तो x के प्लेस पर डेल्टा यूज करेंगे तो f डेल्टा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जहां पर डेल्टा है जहां पर x है वहां पर हम डेल्टा यूज कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट निकाला जाए, f0 प्लस 0 इट बिकम्स लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, और ये हो गया डेल्टा प्लस b डेल्टा स्क्वायर माइनस अंडर रूट डेल्टा अपान b डेल्टा टू द पावर 3/2। इसी को सिंप्लीफाई करिए। तो स्टूडेंट जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आया क्या, f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0। यहां से डेल्टा कॉमन लेंगे, तो जब डेल्टा कॉमन लेंगे तो क्या होगा, रूट ऑफ डेल्टा इंटू रूट ऑफ 1 प्लस बी डेल्टा होगा। तो रूट ऑफ डेल्टा जब कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो बचेगा क्या, रूट ऑफ 1 प्लस बी डेल्टा माइनस 1 अपान बी इंटू डेल्टा इंटू रूट ऑफ डेल्टा। तो रूट ऑफ डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, हर में भी है अंश में है। तो b के पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, b इंटू रूट ऑफ डेल्टा लिख सकते हैं ना। तो रूट ऑफ डेल्टा अंश में है, रूट ऑफ डेल्टा हर में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका यही रिजल्ट आएगा 1 प्लस बी डेल्टा माइनस 1 अपान बी डेल्टा आ गया, है ना। एक रूट कैंसिल हो जाएगा हर में, तो बचा क्या, केवल बी डेल्टा बचेगा। सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं, आप लोग भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब यहाँ डेल्टा कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो किसका रूट बनेगा, अंडर रूट ए बी का केस बनेगा। और अंडर रूट ए बी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिख देंगे, अंडर रूट डेल्टा इंटू अंडर रूट 1 प्लस बी डेल्टा लिख सकते हैं। तो
तो देखिए यहाँ अंडर रूट डेल्टा, यहाँ पर अंडर रूट डेल्टा है, तो वी टेक कॉमन, जब कॉमन ले लेंगे बचेगा क्या, अंडर रूट, यानी अंडर रूट डेल्टा इंटू इन ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस बी डेल्टा माइनस 1। तो अंडर रूट डेल्टा अंश में है और ये देखिए हर में भी एक अंडर रूट डेल्टा है। कैसे लिखेंगे, बी इंटू डेल्टा इंटू अंडर रूट डेल्टा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हर में है और अंश में है, तो कैंसिल होकर के यही सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा ना। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, अब डेल्टा जीरो यहाँ रखिए और यहाँ रखिए, तो क्या होगा, 0/0 का केस बन रहा है, और जहां स्टूडेंट 0/0 का केस बनेगा तुरंत वहीं पर हम इस्तेमाल कर देंगे एल हॉस्पिटल। अब यहां पर एल हॉस्पिटल लगाइए, बाई एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल। तो अब एल हॉस्पिटल लगा देंगे, जब एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या होगा, एल हॉस्पिटल जब लगाएंगे तो क्या होगा, f0 + 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0। इसको डेल्टा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो अंडर रूट एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, 1/2 अंडर रूट एक्स लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन ये इनडायरेक्टली पार्ट है, तो 1 प्लस बी डेल्टा को डेल्टा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। सो स्टूडेंट आपका आ जाएगा b/2 अंडर रूट 1 प्लस बी डेल्टा, और अपान हर में बी डेल्टा है, तो डेल्टा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, b आएगा, b हो गया, और b से b स्टूडेंट कैंसिल आउट, यहाँ बचा 1, है ना। तो f0 + 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 1/2 अंडर रूट 1 प्लस बी डेल्टा, और डेल्टा टेंड्स टू 0 यहां रखिए, तो क्या हो गया, whenever डेल्टा टेंड्स टू 0 then function 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस बी डेल्टा टेंड्स टू हाफ, यानी 1/2 टेंस कर जाएगा। मतलब स्टूडेंट जैसे जैसे डेल्टा 0 की तरफ अग्रसर होगा वैसे वैसे फंक्शन 1/2 अंडर रूट 1 प्लस बी डेल्टा अग्रसर होगा 1/2 की तरफ, और लिमिटिंग केस जब लेंगे तो फंक्शन का मान 1/2 आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ करना थोड़ी है, डेल्टा के प्लेस पर यहाँ 0 रखकर सेटिस्फाई, डेल्टा जहां पर है, डेल्टा यहाँ है ना, तो डेल्टा के प्लेस पर यहाँ 0 रख करके सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आएगा स्टूडेंट आपका f0 + 0 इज इक्वल टू हाफ, आ गया ना हाफ। अब इसके बारे में नीचे हम इसके पिछले स्टेप में बताए थे कि f0 + 0 का मान क्या होता है, c होता है। तो स्टूडेंट यूज करें, c का मान यूज कर लीजिए, तो c इज इक्वल टू हाफ आ गया ना। यहां पर एक एनालिसिस ले लीजिए, और क्या, f0 + 0 इक्वल टू हाफ, ऐसे साइड में एग्जाम में भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x = 0 पर, इसी वजह से ये वैल्यू हाफ हो गया। सारी स्टूडेंट ये वैल्यू c हो, क्या हम भी लिख देते हैं, ये c लिखेंगे, तो f0 + 0 के प्लेस पर हम c यूज करेंगे, राइट हैंड साइड में हाफ, तो c का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। ये f0 + 0 का मान c क्यों है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है बिंदु x = 0 पर, है ना, कंटिन्यूअस मतलब सतत है। तो स्टूडेंट्स अब इसका मान समीकरण में रख दीजिए, जो समीकरण बनाए थे, क्या बनाए थे, a + 2 = c बनाए थे, उसी में यूज कर लीजिए। यही सब इसमें कैलकुलेशन है स्टूडेंट, कठिन नहीं होता है, बस आप कैलकुलेट अच्छे से कर लीजिए बस, है ना। तो स्टूडेंट जब करेंगे ना तो a + 2 = c, c का वैल्यू यहां हाफ रख देंगे, तो a + 2 = हाफ, यहां लिखिए सिंस c वैल्यू ऑफ c = हाफ, तो c के प्लेस पर 1/2 रख दिए हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हाफ - 2/1 = -3/2। देखिए 2 में से आधा निकाल दीजिए, बचा 1.5, 2 बड़ा है हाफ से, 2 देखिए ऋण है तो यहाँ ऋण आ जाएगा, है ना, ऐसे घटाते हैं, सिंपली घटा दीजिए ऐसे, और क्या, कठिन नहीं है।
अब देखिए बी निकालिए, बताइए बी में कोई इक्वेशन बन रहा है? बी में कोई इक्वेशन नहीं बन रहा है, तो बी का मान हम फंक्शन के नेचर से निकालेंगे। तो फंक्शन का नेचर देखिए, ये फंक्शन है x ग्रेटर देन 0, फंक्शन एफ एक्स देखिए इतनी वैल्यू दे रहा है ना। अगर b को आप 0 कर देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? अगर b को आप 0 कर देंगे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। मतलब स्टूडेंट अगर b को आप 0 कर दें तो फंक्शन परिभाषित नहीं होगा, अर्थात फंक्शन का जो मान होगा वह 0/0 का केस बन जाएगा। इस वजह से स्टूडेंट b कतई 0 नहीं होगा। तो b 0 नहीं होगा तो क्या होगा? b नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ? b ऋण संख्या भी हो सकता है, b धन संख्या हो सकता है, b कोई वास्तविक संख्या हो सकता है। तो फंक्शन की नेचर से हम b जो है एनालिसिस करके प्राप्त करेंगे, और b का कोई पर्टिकुलर मान नहीं होगा। तो b का मान क्या होगा? b नॉन जीरो होगा और b बिलोंग रियल नंबर होगा। बस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है b, है ना, ये होगा। अब स्टूडेंट ये कैसे कह दिए कि b नॉन जीरो होना चाहिए? तो स्टूडेंट ये जो फंक्शन देख रहे हैं 1 + bx² माइनस √x/bx⁴/2, इसी फंक्शन में आप b0 इसी में रख दीजिए। तो इसी में रखिए, जहां जहां पर b है वहां पर 0 रखिए। देखिए क्या हो रहा है, √, है ना। तो जब b यहां रखेंगे तो क्या होगा? यहां x है स्टूडेंट, यहां x है। तो अब b जहां जहां पर b है वहां पर यहां 0 रखिए। तो देखिए क्या हो रहा है, जब इस प्लेस पर 0 रखेंगे स्टूडेंट तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो √x + 0 इट मींस √x माइनस √x/, यहां पर क्या होगा? 0 हो जाएगा ना। जब b को 0 रखेंगे तो b × x⁴/2, तो b 0 है तो 0 × x⁴/2, इसका मतलब हर क्या हो जाएगा? 0। तो यहां देखिए √x में से √x जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0/0। बताइए स्टूडेंट 0/0 क्या परिभाषित है? नहीं स्टूडेंट, यह अपरिभाषित है। तो आप क्या देख रहे हैं, b जब 0 रख रहे हैं तो फंक्शन परिभाषित नहीं हो रहा है x ग्रेटर देन 0 पर। सो स्टूडेंट b नॉन जीरो होगा। b नॉन जीरो कब होगा? जब b ऋण संख्या हो जाए और b धन संख्या हो जाए। तो b का मान चाहे जो वास्तविक संख्या लें, लेकिन 0 को छोड़ करके। वास्तविक संख्या में से आप 0 को छोड़ दीजिए। देखिए मैं यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, b नॉन जीरो होना चाहिए और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। बताइए स्टूडेंट 0 बिलोंग रियल नंबर करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा स्टूडेंट, क्योंकि 0 रियल नंबर है। लेकिन मैं यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया हूं ना, b नॉन जीरो, b बिलोंग रियल नंबर। b 0 नहीं होना चाहिए। b चाहे ऋण संख्या हो चाहे धन संख्या हो, वह कोई भी वास्तविक संख्या हो, 0 को छोड़ करके चलेगा। तो ये b का एनालिसिस द्वारा हम b का मान प्राप्त कर लिए। कोई पर्टिकुलर मान b का नहीं होगा, यही निकलेगा। फंक्शन के नेचर से हम जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। ये तो मिला जुला कर रिजल्ट क्या आया? मिला जुला कर रिजल्ट ये आया स्टूडेंट, a का वैल्यू -3/2, b नॉन जीरो, b बिलोंग रियल नंबर और c = ½ ये कैलकुलेट हो गया वैल्यू, आपका ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट बस आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगले लेक्चर में कुछ हम प्रॉब्लम सेलेक्ट किए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको हम सेंड कर देंगे। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम का सलूशन हम दिए रहेंगे, 1-2 प्रॉब्लम अनसॉल्व रहेगा, उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो अवकलज यानी डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।